तो चलिए हम एग्जाम्पल रिवीजन देख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ा है बेटे, है ना, जिसमें साइटोप्लाज्मिक जीन मैटरनल टिश्यू या ओवम के द्वारा जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। और इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लिए आपने, सेल क्वाइलिंग इन मेराइन मोलस्का, सेल क्वाइलिंग इन मेराइन मोलस्का लिम्निया में पढ़ा है, डेक्स्ट्रल सेल क्वाइलिंग और सिनिस्टर सेल क्वाइलिंग। और आपको यह भी बताया था बेटे कि सेल क्वाइलिंग के जीन है या इफेक्टिवनेस है, ये 1 या 2 जनरेशन तक होता है, उसके बाद मैटरनल इफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद डोमिनेंट जीन यानी कैपिटल डी अपना इफेक्ट शो करता है। अदर एग्जांपल में हम साइटोप्लाज्मिक जीन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इफेक्ट में बताएं। एक है इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम ऑरेलिया की बात करें और इसी का डिटेल पढ़ रहे हैं। दूसरा मेल स्टेबिलिटी इन मेज है। तीसरा प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा है। चौथा है पेटाइड प्रोटीन इनहेरिटेंस इन ईस्ट फंजाई की बात करें। और आई कलर इन वाटर फ्लिया, आई कलर इनहेरिटेंस इन वाटर फ्लिया, इनके एग्जाम्पल। अब इनमें से पहला एग्जाम्पल लेते बेटे इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोनबार इन पैरामीशियम ऑरेलिया में। जनरली ये पैरामीशियम ऑरेलिया ये रेयर स्पेसीज होता है, जबकि हम हमारे आसपास जो पानी है, गड्ढे या तालाब के पानी है, उसमें जो कॉमनली पैरामीशियम मिलता है वो क्या है, पैरामीशियम कॉर्डेटम होता है। जबकि ये कप्पा पार्टिकल वाले पैरामीशियम ऑरेलिया ये रेयर स्पेसीज होते हैं। इसके 2 स्पेसीज देखने को मिलता है पैरामीशियम ऑरेलिया का। एक था किलर, ठीक है, एक है किलर स्पेसीज और दूसरा होता है सेंसिटिव स्पेसीज, यानी किलर पैरामीशियम ऑरेलिया और सेंसिटिव पैरामीशियम ऑरेलिया। जनरली पैरामीशियम बाइन्यूक्लिएटेड या डाइकैरियोटिक होता है, ठीक, और इसमें न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। दैट इज occurrence of 2 types of nucleus which are morphologically and physiologically different, known as nuclear dimorphism। इसमें देखिए बेटे पैरामीशियम ऑरेलिया में 2 प्रकार के न्यूक्लियस है। एक है मैक्रोन्यूक्लियस जो लार्ज है और किडनी शेप्ड है, हॉर्स शू शेप्ड है, किडनी शेप्ड है या जिसे हम कहते हैं हॉर्स शू शेप्ड होता है। और ये पैरामीशियम के वेजिटेटिव फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, लोकोमोशन है ना, ये सब। जबकि दूसरा जो होता है वो माइक्रोन्यूक्लियस है और ये माइन्यूट और स्फेरिकल होता है और इसका काम है जेनेटिकल फंक्शन को कंट्रोल करना। तो इस प्रकार बेटे तो 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस है जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है और इसी कंडीशन को न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। लेकिन पैरामीशियम ऑरेलिया के केस में साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और डीएनए पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में और डीएनए पाए जाते हैं जो सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, जिसे हम कप्पा पार्टिकल कहते हैं। आपने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ा होगा बेटे 11th में। जैसे बैक्टीरिया में है ना, सेंटर में जो न्यूक्लियड है वहां पर सिंगल सर्कुलर डीएसडीएनए, लेकिन इसके अतिरिक्त बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में और बहुत सारे डीएसडीएनए होता है जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड
वेजिटेटिव फंक्शन के लिए होता है। आपने पढ़ा होगा आर प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड, है ना, टीआई प्लाज्मिड, बहुत सारे पढ़े हुए, वो वेजिटेटिव फंक्शन। वैसे ही पैरामीशियम में जो हेरिडेटरी मटेरियल है या पैरामीशियम का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन इसके ठीक है, और वो लीनियर है। वो कैसा है? लीनियर है। जबकि इसके अतिरिक्त न्यूक्लियर जीन्स के अतिरिक्त साइटोप्लाज्म में सर्कुलर डीएसडीएनए और पाए जाते हैं, उन्हीं को हम कप्पा पार्टिकल कहते हैं। और इन कप्पा पार्टिकल में सेल क्या होते हैं? सर्कुलर और डीएसडीएनए के बने होते हैं, और इनमें सेल्फ इंटीग्रेशन या सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर होती है। ठीक है, कप्पा पार्टिकल का इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन ये जो डीएसडीएनए कप्पा पार्टिकल है ये अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन करेगा कि नहीं करेगा या कब करेगा, इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर जीन डोमिनेंट के द्वारा होता है। यानी कप्पा पार्टिकल के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर जीन। ठीक, अभी बताए थे बेटे कि पैरामीशियम ऑरेलिया के दो स्ट्रेन, पहला है किलर स्ट्रेन। ये कौन सा बेटे? इसको हम बोल रहे हैं किलर स्ट्रेन कह रहे हैं। किलर स्ट्रेन जिसके न्यूक्लियस में डोमिनेंट जीन कैपिटल के है, ठीक, और साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल। समझ रहे? ये किलर स्ट्रेन। एक्चुअल में ये जो कप्पा पार्टिकल है न्यूक्लियर डोमिनेंट कैपिटल, न्यूक्लियर डोमिनेंट जीन कैपिटल के प्रेजेंस में एक टॉक्सिन बनाता है, और उस टॉक्सिन को हम पैरामीसिन कहते हैं। और यही टॉक्सिन यानी पैरामीसिन इस पैरामीशियम को किलर बनाता है दूसरे के लिए। यानी कि इसके कारण ये पैरामीशियम मर जाएगा नहीं। सांप में जहर होता है तो वो जहर दूसरे के लिए होता है, सांप के लिए नहीं। ये पैरामीसिन जो बनाएगा वो खुद के लिए नहीं है, वो दूसरे पैरामीशियम के लिए किलर हो जाता है। उसी प्रकार जो दूसरा स्ट्रेन है वो क्या है बेटे? सेंसिटिव स्ट्रेन है, और सेंसिटिव स्ट्रेन अनेबल टू प्रोड्यूस पैरामीसिन। क्यों बेटे? क्योंकि पैरामीसिन प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियस में डोमिनेंट जीन कैपिटल के और साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल होना जरूरी है। यानी ये दोनों एक दूसरे की क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी आपने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री जीआई। लेकिन सेंसिटिव स्ट्रेन में ये नहीं है बेटे, या तो न्यूक्लियस में रिसेसिव जीन है और साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल है तो पैरामीसिन नहीं बनेगा, या न्यूक्लियस में डोमिनेंट जीन है लेकिन साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल नहीं है तो भी पैरामीसिन नहीं बनाएगा। और इस कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेंसिटिव स्ट्रेन हो जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल को समझने के लिए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम पढ़ना पड़ेगा। तो पैरामीशियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है? कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। और ये कॉन्जुगेशन समझ रहे बेटे, ये कॉन्जुगेशन है, ये दो प्रकार के होते हैं। पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के बेटे? एक होता है, पहला है शॉर्ट टर्म कॉन्जुगेशन, शॉर्ट टर्म कॉन्जुगेशन, और दूसरा है लॉन्ग टर्म कॉन्जुगेशन होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्जुगेशन। ठीक है, यदि पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो ओनली एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर जीन्स टेक्स प्लेस विदाउट साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। ठीक है, यानी इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म
क्या बोले बेटे? कॉन्जुगेशन ओनली ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ क्या होता है? न्यूक्लियर जीन्स टेक्स प्लेस, ठीक है, विदाउट विदाउट ठीक है, एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म, विदाउट एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म। केवल न्यूक्लियर जीन का एक्सचेंज होगा, साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं होगा। अब देखें बेटे, ये एक दो पैरामीशियम बना रहे हैं, ठीक है, ये दो पैरामीशियम है इस पे, और इनमें से ये क्या है बेटे? किलर स्ट्रेन है, और ये क्या है? सेंसिटिव स्ट्रेन है। यानी इसमें स्मॉल के न्यूक्लियस में रिसेसिव जीन है, और ये इसके साइटोप्लाज्म है, ठीक है। यानी यहां पर क्या है? नो कप्पा पार्टिकल। तो ये दूसरा हमने लिया है सेंसिटिव स्ट्रेन, और सेंसिटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस में रिसेसिव जीन है, स्मॉल के, और साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल नहीं है, इसलिए क्या है बेटे? ये सेंसिटिव स्ट्रेन। जबकि दूसरा हम लेते हैं किलर स्ट्रेन, न्यूक्लियस में कैपिटल के है, ठीक, और इसके साइटोप्लाज्म में ये है कप्पा पार्टिकल, ठीक है। दिस इज व्हाट? ये है कप्पा पार्टिकल है, ठीक। और कप्पा पार्टिकल के द्वारा पैरामीसिन टॉक्सिन का फॉर्मेशन होता है, और वो भी यानी कैपिटल के और कप्पा पार्टिकल ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक। अब इनके बीच क्या होता है बेटे? कॉन्जुगेशन होता है, 11th में पढ़ा भी होगा। तो कॉन्जुगेशन यानी यहां पर ये एक पैरामीशियम है और ये दूसरा पैरामीशियम, ये कौन सा है? किलर, और ये कौन सा है? सेंसिटिव स्ट्रेन है, और ये किलर स्ट्रेन। तो इसमें क्या है बेटा? ये कप्पा पार्टिकल, और कप्पा पार्टिकल कहां पर है? साइटोप्लाज्म। और जबकि दूसरे में क्या है? कप्पा पार्टिकल नहीं, ठीक। तो आपने लिखा बेटे, यदि कॉन्जुगेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो केवल न्यूक्लियस में जो जीन है उसका एक्सचेंज होगा, साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं होगा। यानी कप्पा पार्टिकल में से एक कैपिटल के इधर आ गया, न्यूक्लियस में से एक कैपिटल के इधर आ गया। उसी प्रकार यहां में से जो रिसेसिव जीन है एक स्मॉल के इधर आ गया, ठीक है। केवल न्यूक्लियर जीन का एक्सचेंज हुआ है, साइटोप्लाज्म के एक्सचेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब कप्पा पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक। और जब ये अलग होंगे, ठीक है, न्यूक्लियर जीन के ट्रांसफर के पश्चात ये जो बीच में क्या बना है? ये क्या है? कॉन्जुगेशन ट्यूब है। तो यहां पर क्या हुआ बेटे? यहां पर हुआ है एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर जीन थ्रू, इसके थ्रू हुआ है कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा हुआ है। लेकिन विदाउट क्या है? विदाउट साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हुआ, यानी साइटोप्लाज्म एक्सचेंज
नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर अब ट्रांसफर होने के बाद, न्यूक्लियर जीन ट्रांसफर होने के बाद ये कॉन्जुगेशन ट्यूब ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, यानी ये दो पैरामीशियम अलग अलग हो गए। ठीक, अब इसमें क्या है बेटे, न्यूक्लियस में एक कैपिटल के है, यहां एक कैपिटल के है, जबकि दूसरा क्या है, रिसेसिव, रिसेसिव यानी कैपिटल के और स्मॉल के, कैपिटल के और क्या है, स्मॉल के, ये इसके जीनोटाइप है। और कप्पा पार्टिकल यहां पर है, ये कप्पा पार्टिकल, ये तो कैपिटल के है ना बेटे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा किलर होगा। ठीक, और जबकि दूसरे में कप्पा पार्टिकल नहीं है, इसलिए क्या है, सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कॉन्जुगेशन होता है तो केवल न्यूक्लियर जीन का एक्सचेंज होगा, यानी के का के यहां से कैपिटल के इसमें चला जाएगा और यहां से स्मॉल के इसमें आ जाएगा। ठीक, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, हेटेरोजाइगस हो जाएंगे। कैपिटल के, ये भी कैपिटल के है, हेटेरोजाइगस, लेकिन डोमिनेंट जीन तो है यहां पर कैपिटल के, और साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल है, इसलिए ये किलर स्ट्रेन है और ये पैरामीसिन टॉक्सिन बनाएगा। लेकिन यहां पर न्यूक्लियस में डोमिनेंट जीन तो है, लेकिन साइटोप्लाज्म एक्सचेंज नहीं हुआ है, केवल न्यूक्लियर जीन का एक्सचेंज हुआ है, इसलिए यहां कप्पा पार्टिकल साइटोप्लाज्म में नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सेंसिटिव स्ट्रेन है। लेकिन दूसरे पार्ट आते बेटे लॉन्ग टर्म कॉन्जुगेशन की बात। ठीक है, तो इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्जुगेशन, समझ रहे बेटे, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्जुगेशन, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, ठीक है, also takes place, ठीक, along with क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर, ठीक है, जीन एक्सचेंज, यानी न्यूक्लियर जीन एक्सचेंज होगा, उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये दो पैरामीशियम हमने बनाया, ये लीजिए, ये है किलर और ये है सेंसिटिव है। ठीक, और किलर में क्या, कैपिटल के और सेंसिटिव में क्या है, स्मॉल के स्मॉल, और किलर के साइटोप्लाज्म में ये कप्पा पार्टिकल, ठीक है, तो ये है, दिस इज द कप्पा पार्टिकल है, जबकि सेंसिटिव में यहां पर क्या नहीं है, नो कप्पा पार्टिकल, यहां पर कप्पा पार्टिकल नहीं है। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म है, ये क्या है, दिस इज द शॉर्ट टर्म कॉन्जुगेशन। तो लॉन्ग टर्म कॉन्जुगेशन होगा तो इसमें न्यूक्लियर जीन के साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, यानी यहां से ये, तो यहां पर भी कुछ साइटोप्लाज्म आ जाएंगे, ठीक, और यहां के इधर से इधर ट्रांसफर हुआ है ऐसे, और यहां से ऐसे ट्रांसफर,
तो ये कप्पा पार्टिकल जो किलर में था वो कुछ कप्पा पार्टिकल यहां आ गए, ठीक। उसी प्रकार जो न्यूक्लियर जीन था कैपिटल के, यहां पर एक कैपिटल के आ गया और दूसरा स्मॉल के, एक स्मॉल के इधर। तो दोनों एक्सचेंज हुआ है कि नहीं? न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हुआ है और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा बेटे? इसका रिजल्ट मिलेगा दो पैरामीशियम बनाते, एक ये पैरामीशियम और दूसरा ये पैरामीशियम, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, और इसमें क्या होगा? एक कैपिटल के होगा, यहां भी एक कैपिटल के और दूसरा स्मॉल के और स्मॉल के, और दोनों के साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे? कप्पा पार्टिकल हो जाएंगे। ये लीजिए, इसका मतलब अब दोनों क्या हो गया? ये भी किलर स्ट्रेन है और ये भी किलर स्ट्रेन है। समझ में आ गया? यानी दो चीजें हैं बेटे यहां पर। यदि कंजुगेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, यदि कंजुगेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो केवल न्यूक्लियर जीन का ट्रांसफर होता है, साइटोप्लाज्म का नहीं। रिपीट अगेन, यदि कंजुगेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन के बीच शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो केवल न्यूक्लियर जीन का एक्सचेंज होगा, साइटोप्लाज्मिक जीन का एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए इनका जो रिजल्ट होगा क्या होगा? इनका जो रिजल्ट है वो 50% किलर प्लस 50% क्या हो जाएगा? सेंसिटिव स्ट्रेन होगा, ठीक। जबकि लॉन्ग टर्म कंजुगेशन होता है किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन के बीच, यदि लॉन्ग टर्म का कंजुगेशन होता है तो न्यूक्लियर जीन एक्सचेंज के साथ साथ साइटोप्लाज्मिक जीन का भी एक्सचेंज हो जाता है, जिससे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 100% किलर स्ट्रेन प्राप्त होता है। यानी यहां पर जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है? 100% क्या मिला? किलर स्ट्रेन ऑब्टेन्ड होता है। ये है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस।